अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों सीमा केस के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है जो हमें मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से प्रोवाइड की गई है, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उसमें कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उनको मदम से आप लोग अब पूरा पूरा केस आप लोगों की समझ में आएगा। स्किप ना कीजिएगा प्लीज़। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे मिल रहा है, उसके हवाले से मैं आप लोगों की ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों की चाहते मेरे साथ मिली हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर की सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सच बात को और हक़ को फैलाना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। आपकी मोहब्बतों का एहसान मंद रहूँगा सारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आज जो सबसे अहम एविडेंस है मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से, वो इंडियन कोर्ट के हवाले से उन्होंने एक याचिका दायर की हुई है। अब उसके अंदर खुलासा होने जा रहा है। सीमा को रिपोर्ट करने के लिए जा रही है हुकूमत ऑफ इंडिया, और उसमें उनके जो हवारी थे उनके होश बाख्ता हो चुके हैं। उनके जनाब उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अब वो जिस तरह सीमा डिपोर्ट होने के करीब है, नाज़रीन, उसका तमाम वो झूठ जो केस में उसने लगाए थे, झूठे एलिगेशंस गुलाम हैदर पे लगाए थे, वो तमाम झूठ साबित हुए और उस झूठ की वजह से उनको जनाब मुखालफत उनकी ज़्यादा विरोध में हो गई। उनके जो हवारी थे वो उनकी मुखालफत में आ चुके हैं। राजेंद्र प्रभात सिंह जो पहले लानतों की भरमार पाकिस्तान के बारे में बोला, उन्हें बुरा भला कहा और मज़हब के बारे में बुरा भला कहा, लेकिन उसकी दाल न गली और उसको एक सचिन ने लड्डू नहीं खाने दिया सीमा का, तो इसलिए वो उसके वापसी हुई और उसका रिटर्न एक स्टेटमेंट दी कि सीमा भगाओ, मुल्क बचाओ, देश का विकास बचाओ, यानी ये सवाल उठाए। और वो जनाब अब वो पूरा बढ़ चढ़ कर कहता है जी मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा, मैं इसको नागरिकता नहीं लेने दूंगा, मैं इसके खिलाफ जाऊँगा, मुझे 100 बंदों का आप एक लिख कर अप्लीकेशन दे दो तो मैं इसको यहाँ से डिपोर्ट करवा दूँगा और मैं जाऊँगा संसद में और इसको डिपोर्ट करवाने में पूरी मदद करूँगा। तो दोस्तों, अब इसी तरह बहुत से लोग आने वाले हैं। ए पी सिंह भी अपने अनकरीब ये कहने वाला है कि जी मुझे नहीं पता था कि ये झूठी है, मैं तो समझ रहा था कि सच्ची है, मुझे नहीं समझ आई कि ये वाकई ही झूठ बोलकर अपने गुलाम हैदर के पति के चार बच्चों को लेकर अपने गुलाम हैदर के अपने गुलाम हैदर शोहर एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर इंडिया में प्रवेश कर चुकी थी। इंडिया के तमाम वहाँ की जायदाद को बेचकर इंडिया में आई ही थी। मुझे नहीं था पता, मैं तो सचिन के कहने पर गया था, मैं तो सीमा के कहने पर बकलावे में आ चुका था। अब यही बयान बहुत जल्द ए पी सिंह भी देने वाला है। तो दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री के बाद ए पी सिंह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, और जो वो बढ़ चढ़ कर वीडियो बनाती थी सीमा, अब वीडियो बनाना कम कर दी। हाँ, उनके हवाले से कुछ लोग यूट्यूब चैनल चलाने में कामयाब हुए, क्योंकि वो सीमा की सास बनी हुई है, सचिन की वालदा और उसकी भाभी यूट्यूब चैनल चला रही है, अपनी घर की रोटी चला रही हैं, रोज़ी रोटी चलाना शुरू कर दिया उन्होंने भी। चलें ठीक है, ये बेहतर है, हो गया उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। गुलाम हैदर के लिए तो बेहतर नहीं है, लेकिन सचिन की फैमिली के लिए एक अच्छा काम किया। अब यहाँ पर सवाल था 4 बच्चों का। दोस्तों, वो 4 बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन 4 बच्चों को कहाँ पे रखा गया है, उन बच्चों के हवाले से कोई बयान नहीं दिया जा रहा, और उनको क्यों गायब किया हुआ है, जबकि मीडिया उनको क्यों नहीं दिखाता। जो वहाँ की मीडिया है, वहाँ की जो देखने वाली मीडिया है, जो वहाँ पर बोलने वाली मीडिया है, वो खामोश क्यों है? क्या उनको भी लड्डू खा लिया गया है, या उनको लड्डू मीठा दे दिया गया है, या उनको खामोश रहने के लिए कहा गया है? तो ये मीडिया को चाहिए कि अपना रोल ज़रूर अदा करें, उन बच्चों को सामने लेके आए, वीडियो सामने लेके आए उन बच्चों को सामने, ताकि लाइव सेशन में बच्चों की हमें पता चल जाए कि वो बच्चे खैर आफियत से हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या उनको गम सता रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब ने सबसे पहले जो जाँच की है इंडियन कोर्ट से, जो रिपोर्ट की है, वो मेडिकल ट्रस्ट की कही है कि बच्चों का मानसिक संतुलन, यानी बच्चों का जहनी संतुलन देखा जाए, बच्चों के अंदर इस काबिलियत है। इन दिनों के दौरान जो पिछले 10 माह से ये केसेस के हवाले से उन बच्चों के जहन पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा, बच्चे डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हैं। तो इसी के हवाले से ये याचिका दायर करा दी गई है, और मोहम्मद मलिक साहब ने साथ ये भी खुलासा किया कि ए पी सिंह इसके वकील नहीं है, वकील कोई और था जिसने इसको बेल दिलाई। और उसके बाद नाज़रीन, सबसे कल एक और अपडेट आई जिसमें मोहम्मद मलिक साहब ने यह भी कहा कि ये जो जिस तरह से ये वीडियो बनाती है
इंडिया के अंदर, उसके ऊपर वो मजाक उड़ा रही है इंडियन कानून का, इंडियन संविधान का, इंडिया के उन कानून का मजाक उड़ा रही है जो वहाँ के कानून, वहाँ के अवाम, जो वहाँ के अवाम पर लागू होता है। फॉरेंस एक्ट के तहत जो बाहर से मुल्क से आए हुए कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसको इजाज़त नहीं है कि वो इंडिया के अंदर आकर अपना यूट्यूब चैनल चलाए, अपने ऐसी एक्टिविटी करे, सोशल मीडिया चलाए। तो नाज़रीन, उनको किसने ये कहा कि वो इस एक्ट वहाँ पर जाकर वीडियो बनाए? अब उसके खिलाफ एक नया मुद्दा खुलने जा रहा है। ये भी वायलेशन की उसने इंडिया ऑफ कोर्ट की, ये भी कानून की एक वायलेशन की है और उसका मुँह के बल उसको खाने वाली है। नाज़रीन, बच्चों के हवाले से हम बात करें तो बच्चे नज़र नहीं आ रहे। कल एक हमारी वहाँ बहन आई थी, मैं उनको सलाम करता हूँ उन बहनों को। वो जो बहन आई थी, मैं नाम उनका ज़हन में नहीं है, वो एक लगती तो ये थी कि वो हिंदू धर्म की, कुछ समाज की अच्छी नागरिक है, यानी वो अपने मुल्क के अच्छे लोगों के लिए यानी मज़हब का काम करती है। बाज़ाहिर तो उसके चेहरे पर इतना बड़ा टीका था, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उसका, बहरहाल आप बेहतर समझते हैं उसको। तो दोस्तों, जो इंडिया से मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, आप बेहतर समझते हैं उसको टीके को क्या कहते हैं यहाँ पर जो लगाया होता है, और वो कोई वाइट लगाया हुआ था उस बहन ने। तो वो मेरी काबिल इज़्ज़त है, वो रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी, वो उम्र की उस रसीद, उस बहुत ज़्यादा उम्र है उनकी, शायद मैं उनको कहूँ तो वो, मैं उनको माँ जी भी कह सकता हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की उम्र की हो सकती है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक महिला है और अपने मुल्क के लिए शायद अच्छा काम रही है, आवाम के लिए अच्छी दरस देती होगी। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह से उसने भगोड़ी का साथ दिया, उसको क्या सूझी उस बहन को कि उसका साथ क्यों देना ज़रूरी समझा? क्या उसको उसमें लगा कि वाकई ये प्यार में आई है? क्या उसको पता ये चला कि गुलाम हैदर उसको वाकई दुख देखता था यहाँ पर? क्या उसको ये पता है कि पाकिस्तान में औरतों के, महिलाओं के साथ बुरा शुरू किया जाता है? क्या उसको ये पता है कि हम यहाँ पे बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी जाती है, वहाँ पे तालीम नहीं जा रही? क्या उसको ये पता है कि यहाँ से वो बेच बाच कर तमाम उसकी जायदाद गुलाम हैदर की बेच कर वहाँ इंडिया में जा चुकी है? क्या उसको ये पता है कि वो जिसका साथ दे रही है वो सच्ची है? इसी तरह उसके लिए बहुत से सवाल जानने ज़रूरी थे, क्योंकि मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा दोस्तों। यहाँ पर मैं उस बहन से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे केस में जाने से पहले उसके बारे में जांच होनी चाहिए आपके पास, सबसे अहम है। या आप बहन, आपको यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस तरह सीमा ने कहा था, आपका उसका उद्घाटन कराने आई थी उनके पास। मैं ये कह सकता हूँ जी, जिस तरह आपको चैनल के बारे में कहा गया कि इसका एक यूट्यूब चैनल है बहन का, माँ जी का, तो वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीमा कहने से आपको सब्सक्राइब हो जाएगा बहन आपका। तो बहन, आपके लिए एक सवाल है, आप यूट्यूब चैनल चलाएँ, आप अपने संविधान के मुताबिक खूब चलाएँ, कोई आपको नहीं रोकता, आप इंडियन हैं, आपको वहाँ का संविधान आपको इजाज़त देता है। लेकिन इस भगोड़ी का साथ देने की वजह से नहीं, आप खुद इंडियन हैं। आप खुद सोचें, आप जिस तरह से अपने आप को जनाब उसको आशीर्वाद देने के लिए आई थी या दुआएं देने के लिए आई थी, तो आपने जब उसको सवाल किया कि तुम उन 4 बच्चों को लेकर आई, उन 4 बच्चों को लेकर आओ, अगर वो सच्ची होती तो उन बच्चों को ज़रूर लेके आती। आपके लिए सवाल है बहन, आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे, जो मेरे दोस्त उन तक पहुँचाइएगा ज़रूर, क्योंकि उस बहन को ये वीडियो देखनी चाहिए कि अगर उसने आपकी रिस्पेक्ट करनी होती, वो आपके पैर छू रही थी। हम बड़ों को प्यार से आप कहते हैं, हम तुम नहीं करते, तुमसे तुम नहीं कहते, बेशक वो एक अलग मसला है, हम नहीं कहते, हम हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरी बहन कि आप कि जिस तरह पैर दबा रही थी, ऐसा उसका कोई करैक्टर नहीं है, वो करैक्टर लूज़ है, औरत है जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिन्होंने 40 साल की परवरिश की, उसकी शादी की, उनकी नहीं हुई, तो बहन आपका भी नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी। वो मक्कार है, वो झूठी है, उसके साथ आकर अपने आप को बदनाम न कराएं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा उनके पास ना आइएगा। और अगर आपका वो इतनी रिस्पेक्ट करती ना, तो उन 4 बच्चों को ज़रूर आपके सामने पेश करती जो वहाँ पर होते, तो क्योंकि बच्चों को कहीं साइड पर रखा हुआ है, कहीं दूर भेजा हुआ है। ये हो सकता है किसी वहाँ के इंडियन पुलिस वालों ने कहा हो, या उसको क्यों दूर रखा हुआ है, हमें आज तक इसका जवाब ना दे सकी, वो ना देगी, क्योंकि झूठी औरत का कोई वकार नहीं है। तो मेरी बहन, आपका भी रिस्पेक्ट नहीं की। मोहम्मद मलिक साहब से जिस कानून एक्ट के तहत उन्होंने कहा है, 946 एक्ट है, जिसके तहत उस पर एक मुकदमा चलने जा रहा है और इंडिया का आम नागरिक कर सकता है उस पर केस। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है,
ये आप लोग उसके खिलाफ कर सकते हैं। आपके संविधान का मजाक उड़ाया, आपके मुल्क का मजाक उड़ाया, आपके मज़हब का मजाक उड़ाया। ना वो सनातनी थी, ना होगी। अब वो नाज़रीन जब वो मीडिया के सामने आती है तो वो जनाब बड़ी पूजा करती है। अब वो पूजा नहीं कर रही क्योंकि मीडिया से दूर है, मीडिया दूर रखा गया है तो पूजा नहीं करेगी। अब वो सनातनी नहीं बनेगी, अब वो मुसलमान है, अब वो मुसलमान बनेगी। अब उसके मुंह पे खाने वाली है क्योंकि मुसलमान है। मैंने आपको बार बार अपने वीडियोस में ये कहा है कि जो मुसलमान होता है वो बहुत कम ही मज़हब चेंज करता है। बहरहाल अगर वो कर भी लिया उसका अल्लाह का मामला है, अल्लाह उसको सज़ा ज़रूर देगा और 100% सज़ा देगा। उसके ज़ुबान के ऊपर इतने बड़े बड़े छाले पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे दुनिया के अंदर ही रहते हुए। ये आने वाले वक्त ज़रूर खुलासा करेगा इस बात का। तो दोस्तों, तमाम दोस्तों के लिए मुबारक हो जो वहाँ पर इसके विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान में हो या इंडियन में हो। तमाम दोस्तों को मैं फिर कहूँगा कि आप इसमें जुड़े रहें गुलाम हैदर के साथ, गुलाम हैदर दुख दर्द के साथ, और मोमिन मलिक साहब के साथ ज़रूर दीजिएगा। इंडियन फैंस की कहूँगा आप उनको मोमिन मलिक का साथ दीजिएगा, उनका साथ पूरा रहने का वादा कीजिएगा और उनके साथ उस वक्त तक साथ दीजिएगा जब तक वो अपने वकालत में है। नाज़रीन इस केस के बाद भी उसका साथ जरूर दीजिएगा कि वो एक सच्चे इंसान है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।